उसी प्रकार 1 जुलाई प्रतिवर्ष 5% का वृद्धि हर साल होगा। तो अब ये हर बार सरकार की अनुमति प्राप्त करनी नहीं पड़ेगी जिन्हें अब मतलब दर के लिए मतलब बार बार इनको सरकार द्वारा संशोधित दर नहीं देना पड़ेगा। और 1 जुलाई प्रतिवर्ष को 5% की वृद्धि होगी और 11,000 को बढ़ाकर 22,000 दुगना हो गया। और साथ ही साथ जो ईपीएफ का दर है और बाकी जो अन्य दर है वो यथावत है। ये कब से लागू होगा? ये 23-24 अक्टूबर 23 से कितनी संख्या है इनकी? उनकी संख्या में बता देता हूं। इनकी अनुमानित संख्या लिखी हुई है। इसमें जो अनुमानित लिखा है मैं बता देता हूँ। 20,000 महादलित टोलों में कार्यरत है और 10,000 कालवी मरकजों में काम करते हैं। मोटा मोटी 30,000 के आसपास है। थोड़ा मोड़ा कम है, मतलब 1900 समथिंग कुछ होगा, ये 9,000 समथिंग कुछ होगा। 20,000 महादलित टोलों में है और 10,000, तो कुल मिला के 30,000 और इसी पर यह अनुमान किया है कि 30,000 कैलकुलेशन किया। तो ये दो महत्वपूर्ण वर्ग हैं जो एक तो है विकास मित्र का जिसका मानदेय का निर्धारण किया गया है और दूसरा तालीमी मरकज और जो शिक्षा सेवक हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति को शिक्षा में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को लाते हैं। और अब इनके बारे में जो कार्य है अब बहुत ही लंबी अब काफ़ी इनका विस्तृत इनका कार्य हो गया है जिसमें सभी बच्चों को 75% न्यूनतम अटेंडेंस सुनिश्चित करना सबके बच्चे आएंगे। और अगर कोई शिक्षक अनुपस्थित होगा तो क्लास 1 और क्लास 2 की कक्षा भी लेंगे ये लोग। मध्याह्न भोजन कैसे संचालित है उसकी समीक्षा करेंगे। और जो ब्लॉक रिसोर्सेज केंद्र हैं और बीसी के माध्यम से ये अपनी हाजिरी भी लगाएंगे ताकि इनका हाजिरी हो सके। चिकित्सा जांच बच्चों का कराएंगे और खेल कूद में इनको संबद्ध करने के लिए मदद करेंगे। तो इनका जो कार्य है अब काफ़ी इसका विस्तार बढ़ गया है और ये रेगुलर जॉब की तरह अब ये कार्य करेंगे। पहले एक आंशिक रूप से करते थे, बच्चों को स्कूल लाते थे और ये इनका मुख्य दायित्व था, लेकिन अब इनका जो कार्य है ये काफ़ी बढ़ गया है। और अब ताकि इन दोनों वर्ग जो अनुसूचित जाति जनजाति और तालीमी मरकज में जो अल्पसंख्यक है अब इनका शिक्षा का जो स्तर है उसको सुधारने का भी अब जिम्मा शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीमी मरकज को दिया गया। ग्रामीण सड़कें जो खराब हो गई हैं, अत्यंत खराब भी हो गई हैं, राज्य सरकार बनाती है, समय समय पर मरम्मति भी करती है, लेकिन कुछ सड़कों का जो एंड ऑफ लाइफ उसको कहा जाता है कि अब मरम्मति लायक नहीं रह गई, उनका पुनः बनाना पड़ेगा। इसलिए अब राज्य सरकार ने ग्रामीण कार्य विभाग का एक प्रस्ताव था जिसमें मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना करके उन्होंने स्वीकृति करने का प्रस्ताव है। और इसमें करीब जो राशि है जो व्यय होगा अब ये मुख्यमंत्री इसमें करीब 10,000 किलोमीटर ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण और उन्नयन और करीब 10,000 करोड़ का इसकी राशि लगेगी 2023-24, 24-25 और 25। 10,000 किलोमीटर और 10,000 करोड़। हाँ 1,000 करोड़ मतलब आप पूरा ऑलमोस्ट नया बनाना पड़ेगा। ये एंड ऑफ लाइफ हो गया और ये योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि 10 साल जिसका हो मतलब काफ़ी साल हो गए हैं, अब उसको बार बार रिपेयर करना संभव नहीं है। अयोध्या से चलता है, उसको नए सिरे से बनाना ही पड़ेगा। अयोध्या से चलता अगले 3 साल है। हाँ अगले 3 साल। बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण प्रशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त संशोधन आपको याद होगा कि जो हेडमास्टर की नियुक्ति के लिए सरकार ने एक नियमावली बनाई थी और यह कार्य जो वर्तमान शिक्षा बहाली है उसके पूर्व हेडमास्टर की बहाली बीपीएससी के माध्यम से और यह मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत किया था। तो हेडमास्टर की बहालियाँ तो उतनी संख्या में बीपीएससी से क्वालिफाई होकर हेडमास्टर नहीं मिले। तो
तो कुछ शिथिलीकरण 10 वर्ष का एक्सपीरियंस को घटा के अब 8 वर्ष कर दिया गया है। 2 साल उसमें कटौती कर दी गई। दूसरा, उसमें परीक्षा कैसे होगी इसका पूर्व विवरणी उन्होंने नियमावली में दिया कि 150 प्रश्न होंगे, नेगेटिव मार्क्स होंगे, ये सब। अब ये प्रावधान किया गया है कि जो परीक्षा का पाठ्यक्रम और परीक्षा का प्रारूप होगा वो शिक्षा विभाग और बीपीएससी आपसी विमर्श परामर्श से निर्धारित करेंगे। दोनों विमर्श और परामर्श करेंगे और तब वही पाठ्यक्रम और जो परीक्षा का प्रारूप है स्वरूप है वह निर्धारित करेंगे। तो यह 2 महत्वपूर्ण संशोधन जो हेडमास्टर की नियुक्ति है उसमें कर दी गई। तीसरा संलेख यह है, तीसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय है जो है शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में है। आपके प्रथम चरण की नियुक्ति हो गई है, अब द्वितीय चरण की नियुक्ति होगी और जितने वैकेंसीज हैं उसके बाद स्पेशल नियुक्ति होगी। इसमें जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली के आलोक में पंचायती राज और नगर निकाय के जो पद हैं अब उनको सरेंडर करके रेगुलर जो बीपीएससी से बहाली हो रही है उसके पद सृजित किए गए। तो इसमें पहले उच्च माध्यमिक शिक्षक में 18,830 पद थे, माध्यमिक शिक्षक के 18,880 थे और 6 से 8 वर्ग के 31,982 थे। इन सभी को सरेंडर करके रद्द करके अब 18,830 बीपीएससी नियुक्त करेगा। 11 से 12 कक्ष में, 9 से 10 कक्ष में 18,880 और 6 से 8 में 31,982। अब टोटल कर लीजिए, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। 11 से 12 कक्ष में 18,830, 9 से 10 वर्ग में 18,880 और 6 से 8 में 31,982। तो कुल कितनी नियुक्ति होगी इन तीनों का आंकड़ों का अगर आप स्पष्ट है। बिहार राज्य में जो कुपोषित बच्चे हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में उनको ये समाज कल्याण का प्रस्ताव है। तो बिहार जो कुछ कुपोषित बच्चे हैं 3 से 6 वर्ष वाले उनको अब सुधा से मिल्क पाउडर लेके दूध पिलाने का व्यवस्था की जा रही है। इसके अंतर्गत 232 करोड़ 20 लाख 70 हजार का व्यय बच्चों को अब वहाँ से मिल्क पाउडर आएगा, मिल्क पाउडर को घोल के बच्चों को दूध पिलाया जाएगा। ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों को 232 करोड़ 20 लाख 70 हजार करोड़ रुपये और प्रत्येक जो बच्चा होगा उसको 100 मिलीलीटर दूध होगा और 12 ग्राम पोषक सुधा से तैयार कर दिया जाएगा। तो 100 मिलीलीटर दूध हर बच्चे को दिया जाएगा। राज्य में जो आंगनवाड़ी केंद्र में समाज कल्याण का प्रस्ताव है, राज्य में जो अभी आंगनवाड़ियों में जो खाना बनता है वो लकड़ी के चूल्हे में लकड़ी से बनता है। अब सरकार ने यह किया है कि